सर जैसे कि अगर बकरी कोई बीमार हो जाती है तो उसमें मेडिकल के लिए क्या मतलब कैसे करना चाहिए? पहली बात, अगर कहीं आपकी बकरी बीमार होती हैं, बीमार हो या ना हो, पहले आप किसी पुराने फार्मर से जी। इसका अनुभव लें या उसके आप कांटेक्ट में रहिए। बकरी का कोई डॉक्टर विशेष इधर मतलब कोई है नहीं। अच्छा। कहीं भी शायद कहीं होंगे विशेषज्ञ, बकरी विशेषज्ञ, लेकिन हमारे यहाँ इधर कोई विशेषज्ञ नहीं है इसका। तो आप पुराने फार्मर जो हैं, आप उसके जब कांटेक्ट में रहेंगे, 2-4 दवा है, 5 दवा, कुछ देसी दवा है अपने यहाँ बनाना पड़ता है, अच्छा। उससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। आप डॉक्टर के सहारे अगर रहेंगे तो आपकी सारी बकरियां मर जाएंगी। मतलब खुद फार्म से ही। देखते देखते आपका साफ हो जाएगा। ये डॉक्टर तो की सलाह लीजिए। उस फार्मर के कांटेक्ट में आप हैं, ठीक है, जिसके पास अनुभव है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से सलाह लेते रहिए। थोड़ा बहुत तो सलाह देगा। आप ज़्यादा अगर क्रॉनिक हुआ तो डॉक्टर को बुलाइए, देखेगा, कुछ तो दवा देगा ही। हाँ। इतना तो है नहीं कि मतलब अनुभवहीन है। क्योंकि गाय भैंस हैं तो अगर कहीं पेट में बच्चे बच्चे का प्रॉब्लम हो तो हाथ डाल देगा, लेकिन बकरी में वो हाथ नहीं डाल पाएगा। जो बकरी विशेषज्ञ है वही बच्चा निकाल सकेगा इसका। अच्छा। बच्चा फंसने पे कभी मृत हो जाती है बच्चा पेट में। जी। अभी हमारी एक बकरी मरी है, बटाई पे दिए थे, अच्छा। समय के पहले ही बच्चा दे दिए, एक दूसरा उसी में अटक गया। हाँ। जो पहला बच्चा गिरा वो भी मर गया, अच्छा। दूसरा उसी पेट में रह गया, पता नहीं चला। लगभग 36 घंटे के बाद बकरी मर गई। खुद हम बटाई पे दिए हैं, लेकिन उसकी सारी दवा व्यवस्था हम करते हैं, खुद जाते हैं, दवा हम रखे हैं खुद अपने यहाँ, खुद अपने यहाँ से बना के। पूरा एकदम बना के, देसी, अंग्रेजी, होम्योपैथ, सारी दवा, सारी मतलब उपाय जो है हम चलाते हैं। क्योंकि मानव मेडिकल का अनुभव हमारे पास था। अच्छा। डॉक्टरों के संपर्क में हमेशा रहे हैं हम। मतलब उन्हीं के यहाँ उठना बैठना गांव में, डॉक्टर के अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं हमारे यहाँ। तो मानव मेडिकल तो अनुभव था, उसी आधार पर इसे भी हम लेकर अपना चल रहे हैं। अच्छा, अगर इनको बेचना, जैसे बेचना हो तो बेचते कैसे हैं? बेचने की सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी समस्या है बिक्री की। जैसे मान लीजिए आप बकरा तैयार कर लिए जी। इसे बाहर से कोई पार्टी लेने नहीं आती। अच्छा। जो भी आते हैं, जिसे यहाँ देहाती भाषा में कसाई कहते हैं, जो जगह जगह काटते हैं बकरी, हाँ हाँ। वहीं बकरा जो स्टाल लगा के अपना कहीं रोकते हैं। अच्छा। बाहर तो जाती हैं, तो उन्हीं को मजबूरी है कि उन्हीं को हमें देना है। संपर्क आपको करना पड़ेगा उनसे। आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा। जब हो जाएगा आपका तैयार तो उन्हें मतलब संपर्क करके बुलाना होगा, जो कहेगा सो देना होगा। कहने को तो बहुत लोग चिल्लाते हैं कि इतना में बिकेगा, इतना में बिकेगा। यूट्यूबर जो हैं, जी। अन्य बड़े फार्म वाले, हाँ। जो कहने को कहते हैं हम फार्मर हैं, हाँ। लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। रह गई बकरी की बात, तो आप अपना प्रचार प्रसार करते रहिए। गांव गांव जहाँ जाइए बताइए भाई हमारा बकरी फार्म है, लोग जाने आपको। तो उनके माध्यम से मतलब दूर दराज तक जब बात फैलेगी तो बकरी खरीदने के लिए कोई बच्चा, कोई दूध के लिए बड़ी बकरी लेगा, तो आपके यहाँ खुद मतलब फुटकर ग्राहक आएंगे। या किसी को नया फार्म खोलना है वो भी आपके यहाँ आएंगे, तो उन्हीं को आप हमने कई वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, जो यूट्यूबर बनाते हैं वीडियो, कहिए। तरह तरह की बातें उसमें बोलते हैं कि हमारे यहाँ से बकरी ले जाइए, ऐसे वैसे तरह तरह की बातें बोलते हैं। उसके लिए क्या कहना है आपका? वो यूट्यूबर हैं, जी। टोटल फर्जी बड़ा। वो टोटल व्यवसायी है, मतलब वो ट्रेडर कह लीजिए एक प्रकार से। गांव गिराव से बकरी खरीदते हैं। अच्छा। सभी एक जैसी मिलेंगी आपको। हाँ। एक जैसा मतलब बकरी खरीदेंगे। अगर बच्चा खरीदें तो बच्चा एक कलर में, बड़ी बकरी ले रहे हैं तो मतलब एक कलर, सींग उसका, बस वैसा ही वो सब खरीदते हैं। मतलब शोरूम जैसे दुकान में कोई सजाता है, हाँ हाँ। बस वही वो लोग करते हैं, अपने दुकान में लाते हैं। हमारे यहाँ देखिए फार्म जैसे सब पड़ी हैं, जितनी बकरी हैं उतने साइज की, कलर अलग अलग, मतलब हर चीज़। लेकिन उनके यहाँ जब देखेंगे आप वीडियो तो कहीं डिफरेंट आपको नज़र नहीं आएगा कोई बकरी में। जी। थोड़ा बहुत नॉर्मल, थोड़ा बहुत एज का, सींग का थोड़ा बहुत। और टोटल वो सब करते क्या हैं, जितने यूट्यूबर हैं सब उधर जितना दिखाते हैं, मथुरा में, राजस्थान में, बिहार में, तो सप्ताह में कम से कम 5 दिन हर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पे मेला मंडी लगता है। अच्छा। उसी में सब ले जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। क्या खिलाते हैं, मंडी में जाने के पहले आँख का देखा है। जब हम लोग अजमेर गए थे, बुलाया था कि 5 किलोमीटर दूर है अजमेर स्टेशन से। अच्छा। हम 3 फार्मर गए वहाँ, 15 लाख का कार लाया हम लोगों को रिसीव करने के लिए, ले गया 25 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर।
वहाँ ले गया, अपने फार्म घुसाया, बीच रास्ते में ही हम लोगों को पढ़ाने लगा कि अरे बच्चा क्या लेंगे, 20-25 kg का बड़ी बकरी ले जाइए, गाभिन बकरी ले जाइए, 2 महीने 3 महीने का, अपने यहाँ तुरंत प्रोडक्शन जारी करिए। हम लोग बोल नहीं रहे थे एक शब्द भी अगर बोलते तो फिर बाद में हम लोगों को लपेटने लगता और पास देता हम लोगों को बकरी जी। उसके यहाँ गए तो हम लोगों के सामने जो चरनी आपको दिखाई दे रहा है इधर, जी दिखाइए भाई साहब इधर, ऐसा ही बड़ा बड़ा था उनके यहाँ। हाँ। उसी में ये ज्वार या बाजरा का दलिया था। अच्छा। उस दिन भी मंडी था, वो सुबह मतलब बहुत फ़ोन कर रहा था कि जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। हम लोग अजमेर शरीफ का दर्शन करने चले गए। वो बहुत प्रेशर दे रहा था, तो हुआ कि दर्शन कर लेंगे पहले, उसके बाद ही कोई बात होगा, क्योंकि उसे तो मंडी जाना था, लेट हो रहा था। फ़ोन किए, आया। 5 किलोमीटर के हिसाब से वो काफ़ी समय लिया, चूँकि 25 किलोमीटर से आया था वो, तो लेट हो गया उस आने में भी। दूर से ले गया, रास्ते में पढ़ाया लिखाया। वहाँ जाने पर जो बता रहे थे दलिया वाली बात, दलिया तो था, सब पी चुकी थी, सब मतलब इतना मोटी मोटी हो गई थी। दलिया वो मतलब पकाते हैं। अच्छा। उसके बाद अब पी कितना मोटी, तो उसे मतलब ये था कि इसे और कितना मोटा बना दे। अच्छा। मोटा बनाने के लिए उसका एक आदमी था, प्लेट में स्टील के छोटा सा वो आटा लिया था। आटा चुटकी से ऐसे ऐसे छिड़क रहा था और बकरियां उस पर लपक रही थी अपना खूब। अच्छा। मतलब धीरे धीरे और पी रही थी। अब वहाँ मंडी में गया, उसे क्या करेंगे, उसे बेच देंगे। बकरी आप खरीदते हैं, वो आप भी, जिसे हमें भी देना होता है ना, वो तौल पे देते हैं। तो वहाँ बस वो खिला पिया के टाइट, घर आते आते पता लगा कि सारी बकरी पेशाब करके रास्ते में ही पेट खाली है, ऐसे हो गई। मतलब वो दिखाने के लिए हाँ कि गाभिन है। सारी बकरी रोगी बीमारी, मेला मंडी वो घूमते रहते हैं। एक बकरी अगर बीमार हो गई तो आपको जान लीजिए कि पूरे फार्म में इलाज करना पड़ेगा। या अगर एक बकरी बीमार हो गई तो उसे अलग, जैसे देख रहे हैं छोटा वाला है ना हमारा, ये छोटा खाना इसीलिए रखें, अगर कोई बकरी बीमार होती है तो हम इसमें हम रखते हैं। ये जो जाली देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ जो है बोरे का ढाल गिरा देते हैं कि मतलब इन्फेक्शन इधर उधर ना हो। अच्छा, सुनने में आया है कि बकरी को अगर कोई भी बीमारी लगती है तो सब एक एक करके खत्म होने लगती है। सब छूत की बीमारी, जैसे कोरोना हुआ था जी, एक छुआ तो उसे हुआ, एक छुआ एक छीका तो फिर उस सामने वाले को घर गया, तो वैसे ही इसमें भी बस वैसे ही है। तो वहाँ से मेला मंडी सब में, मथुरा भी गए थे हम लोग, वहाँ एक भी बकरी नहीं थी। साला दूर दूर से मंगा रहा था, कमीशन पे काम करते हैं सब, रोगी बुढ़ी यहीं देते हैं। तो आप किसी भी, कोई भी अगर बकरी फार्म शुरू करना चाहता है तो कभी भी किसी यूट्यूबर के चक्कर में न पड़े, वहाँ से न खरीदें, वहाँ से न खरीदे। आप अपने अगल बगल देखिए, वहीं से आप बकरी खरीदिए। किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में जो भी पड़ा है, जो भी बाहर से बकरी लाया है, वो मतलब वो मृत हो गया है। हम भी बाहर से लाए तो शुरू में भाई मेडिकल का अनुभव तो था, लेकिन फिर भी नया नया चीज़ शुरू करने में जानकारी नहीं थी, तो शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होता। हम 10 गाभिन बकरी लाए थे, रास्ते में ही बच्चा देने लगी। अच्छा। एक बकरी रास्ते में दी, घर आने पे 2 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन, उसके बाद हम बहुत परेशान हुए। उसके बाद जो है सब डिहाइड्रेशन की शिकार हुई सारी बकरी। तो जब भी शुरू करें भाई साहब, अगल बगल से ही खरीदें और सब गाभिन के चक्कर में ना पड़े। कम से कम 3-4 लाख रुपया हमारा बर्बाद हुआ था शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे हम संभले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया कि कभी भी किसी यूट्यूबर के चक्कर में पड़ के वहाँ से आप ये बकरी न खरीदें। गोट फार्म के लिए फार्मिंग करनी है तो आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। सर, अपना नंबर बता दीजिए। हमारा नंबर है 97 93 50 74 65। स्क्रीन पे भी चला देंगे आप, जो है हमारा नंबर चलेगा, देख लीजिएगा। आपको कोई भी सवाल जो भी पूछना हो, जो भी जानकारी चाहिए, हमारे विष्णु सर से पूछ सकते हैं। ये लोकल में भी फार्मर हैं जो है कुछ जी, वो भी यूट्यूबर हैं। हाँ, इधर उधर से ही बकरी खरीद के सजा देते हैं अपने यहाँ। सजाते हैं, बेचते हैं, कहते हैं बरबई लीजिए, तो फिर इस समय कह रहे हैं कि बीटल लीजिए, या है वह। तो भैया आप किसी बड़े फार्मर के यहाँ जो यूट्यूब पे ज़्यादा चलाता है उसके यहाँ मत जाइए कभी भी। हमारे यहाँ यूट्यूब पे आप हमारे देखेंगे, हमारा विष्णु गोट फार्म के नाम से है नेट पे। 1-2 वीडियो अपने हाथ से ही, हमें तो मतलब ये सब बनाने का कुछ सहूरे नहीं है, हिंदी में एकदम कह लीजिए। थोड़ा बहुत खींच के लड़की है वहीं 100 में 1-2 डाल दी है, लेकिन मतलब कोई वो नहीं। बस गोट फार्म के नाम से फेसबुक चलाते हैं, ये डाल दिए हैं कि लोग जाने, हमें नेट पे डाल दिए हैं। अच्छा, एक शौक बस ऐसे ही, लेकिन कोई अर्जी फर्जी हमारे पास वीडियो नहीं देखेंगे आप। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बकरियाँ अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग रंग में। आप
संपर्क कर सकते हैं सर से, हमारे नंबर आपके स्क्रीन पे है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, अगले ब्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।